दोस्तों, जिसका डर था वो हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध। और आज हम समझेंगे कि आगे ये युद्ध किस तरह का रूप लेने वाला है। क्या युद्ध की भयावहता और भी बढ़ेगी, दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। कब तक परिस्थितियां असामान्य रहेंगी, इसकी आज हम बात करेंगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हमारा लगभग 1.25 महीने पहले का जो वीडियो आपने देखा होगा, नए वर्ष पे भी हमने इस वर्ष 2022 में युद्ध की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा लगभग 1.25 महीने पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध 20 तारीख के बाद कभी भी शुरू होगा और आसमान से बारूदी बारिश होगी, इस तरह की भविष्यवाणी हमने की थी मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन की वजह से। और आप देखिए, परिस्थितियां आज आपके सामने हैं। निश्चित रूप से ऐसी भविष्यवाणियों का सही होना बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं रहता, इसीलिए मैंने तुरंत वीडियो नहीं डाला, क्योंकि इसमें बहुत से लोग हताहत होते हैं, मरते हैं। कोई किसी का बेटा होता है, किसी का पिता होता है, हमें बहुत दुख होता है इस तरह की भविष्यवाणियाँ सही जब होती हैं तो। लेकिन समय की चक्की चलती रहती है और वो कभी किसी को पीस देती है और कभी कुछ सकारात्मक कर देती है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के भविष्य की, और यूक्रेन के ऊपर रूस ने जो बम गिराया या अटैक किया उसकी कुंडली की विवेचना करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कुंडली क्या कहती है। साथ ही अन्य जो ग्रह स्थितियां हैं उनकी भी विवेचना करके आपको बताएंगे कि क्या ये जो बात है ये रूस यूक्रेन तक रुक जाएगी या अन्य देश भी इसमें शामिल होंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है और निश्चित रूप से आप सभी ये जानना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम आपके इंडिविजुअल भविष्य के बारे में बताते हैं, ग्रहों के परिवर्तन पे, साथ ही देश विदेश सभी पे जो हमारी भविष्यवाणियाँ होती हैं वो अधिकांशतया सत्य ही सिद्ध हो रही हैं। और ईश्वर के आशीर्वाद से अपने थोड़े मोड़े ज्ञान के आधार पे हम जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान के विषय में हमने पहले से ही बता दिया था। साथ ही उस समय बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि अफ़गानिस्तान में अनिश्चितता रहेगी, युद्ध होता रहेगा, पर हमने कहा था कि वो एक पटरी पे लौट जाएगा और युद्ध हो, वहाँ की परिस्थितियाँ बिगड़ने और फिर सुचारू रूप से चलने की हमारी एक एक भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। इसी तरह हमारी अनेकानेक भविष्यवाणियाँ हैं दोस्तों जो सही सिद्ध होती आ रही हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी बेल आइकॉन को भी पुश करें। दोस्तों, ये जो अटैक किया गया या उसकी घोषणा की गई, ये धनु लग्न उस समय उदित हो रही थी। और ये कुंडली आप देखिए, धनु लग्न, लग्न में शुक्र मंगल, दूसरे भाव में बुध शनि, तीसरे भाव में गुरु सूर्य और राहु केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, चंद्रमा भी राहु केतु के एक्सिस में। काल सर्प दोष की पूर्ण स्थिति और सूर्य भी कंबस्ट हुए 24 तारीख से। और जैसा कि हम जानते हैं, माफ़ कीजिएगा, गुरु कंबस्ट हुए। और जैसा कि हम जानते हैं, गुरु जो है जीव कारक हैं,
जीवन के कारक हैं, और जीवन का कारक ग्रह जब कंबस्ट होता है तो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने का हमेशा खतरा बना रहता है। ये मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ, ये बात आपको बताता हूँ अपने वीडियोज़ में, और आप देखिए मेरी बात कितनी सत्य है। 24 तारीख को जैसे ही गुरु अस्त हुए वैसे ही युद्ध शुरू हो गया और सैकड़ों हजारों लोगों के मरने की खबरें हमको मिलने लगी। और ये जो गुरु का अस्त होना है दोस्तों, 31 दिन तक है। तो निश्चित रूप से 31 दिन तक, चाहे वो युद्ध हो या नेचुरल कैलामिटीज़ हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, दुर्घटनाएं हो, इनसे लोगों के हताहत होने की, लोगों के कष्ट पाने की घटनाएं बढ़ जाएंगी 24 तारीख से अगले 31 दिन तक। तो पहली तो मेरी ये भविष्यवाणी है कि 24 तारीख से जो गुरु का अस्त होना हुआ, इसकी वजह से दुर्घटनाएं, युद्ध, आपदाएं दुनिया को झेलना पड़ेगा अगले 31 दिनों तक। दूसरी बात यह है दोस्तों, इस युद्ध की घोषणा के पीछे कि ये जो गोला या बम गिराया गया रूस के द्वारा, ये अनुराधा नक्षत्र में गिराया गया। और अनुराधा नक्षत्र जहां एक ओर सफलता की गारंटी देता है, वहीं दूसरी ओर अनुराधा नक्षत्र, जैसा कहा जाता है अनुराधा सब साधा, अनुराधा नक्षत्र में किया गया कार्य सिद्ध होता है, तो निश्चित रूप से रूस का जो कार्य है वो सिद्ध होगा, ये बात निश्चित बनती है। इसके अलावा अनुराधा में कोई कार्य होता है तो वो आगे बढ़ता भी है, और इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये युद्ध आगे भी बढ़ सकता है। दूसरे किसी अन्य देश के ऊपर भी रूस अटैक कर सकता है। वैसे आज रोमानिया के जहाज़ पे उनने बम गिराए। इसी तरह की घटनाएं और भी ज़्यादा आगे हमको देखने को मिल सकती। ऐसा मेरा कहने के पीछे पहला कारण अनुराधा नक्षत्र का होना घटना के समय, और दूसरी बात यह है कि रूस की जो महादशा है वो चंद्रमा की चल रही है, और मंगल की अंतर्दशा, जैसा कि हमने पहले के भी अपने वीडियो में बताया था, मंगल जो कि 6वें भाव का स्वामी है, यानी शत्रु स्थान का, और शत्रु स्थान में ही वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है रसिया की कुंडली में। तो ये मंगल रूस के शत्रुओं का नाश करेगा, उसको युद्ध में निश्चित रूप से उलझाएगा और शत्रुओं पे विजय भी प्राप्त कराएगा। लेकिन ये समय है जून 2022 की 24 तारीख तक, यानी 24 जून 2022 तक रूस के चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा चलती रहेगी, और उसके बाद फिर चंद्रमा में राहु की दशा आएगी। तो ये बात निश्चित है कि रूस जो है युद्ध में या युद्धजनक परिस्थितियों में, धमकी देने में, श और मात के खेल में जून 2022 तक, 24 जून 2022 तक निश्चित रूप से इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन ये जो समय रूस ने चुना है दोस्तों, चूंकि रूस की मिथुन लग्न है और राशि है सिंह, तो ये जो समय है, अभी जो गोचर की परिस्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, अगले 1-2 दिन बाद ही, यानी कि मंगल का ट्रांजिट 26 तारीख को, यानी कि कल हो जाएगा, और अष्टम स्थान में शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं मिथुन लग्न के हिसाब से, और बुध भी बैठे हुए हैं, और वहाँ पर मंगल और शुक्र भी पहुँच जाएंगे। तो समय जैसे जैसे बीतेगा दोस्तों, रूस के लिए परिस्थितियां डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। विभिन्न देश उसके ऊपर सैंक्शंस तो लगा ही रहे हैं, बड़े ही कड़े सैंक्शंस, कड़ी परिस्थितियां उनके विपरीत लागू कर दी जाएंगी। युद्ध के मामले में भी अन्य देश भी इसमें निश्चित रूप से कूद सकते हैं, इससे हम इनकार नहीं करते, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं, जो ग्रहों का, जैसा हमने पहले भी कहा था, आसमानी बवंडर ग्रहों का ये बना हुआ है,
और ये आसमानी बवंडर अप्रैल के मध्य तक, बल्कि हमने मई के मध्य तक प्रिडिक्ट किया है, और रूस की कुंडली देखते हुए उसको जून तक भी हम मान सकते हैं, लेकिन मई तक तो विशेष रूप से। तो मई के मध्य तक 2022 में ये आकाशीय परिस्थितियां, आकाशीय ग्रह स्थितियां एक बवंडर बनाती हुई पड़ी हुई हैं, और इसमें विशेष रूप से जैसा कि अभी 4-5 ग्रहों की युति होने वाली है 28 तारीख को, 28 फरवरी को, और उसके बाद 4 अप्रैल को शनि और मंगल एग्जैक्ट डिग्री में आ जाएंगे, पूर्ण रूप से युति की परिस्थितियां हो जाएंगी। तो जैसे जैसे दो ग्रह पास आते जाते हैं, वो एनिमिटी को, युद्ध की परिस्थितियों को, आपसी ग्रहों के युद्ध को बढ़ाते जाते हैं। तो मंगल ने एंटर नहीं किया है, मंगल कल एंटर करने वाले हैं। अब आप समझ लीजिए कि अभी जब एंटर नहीं किया है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ट्रेलर की परिस्थितियों में ही ये युद्ध हो रहा है, पिक्चर अभी बाकी है, और ये पिक्चर काफ़ी भयावह हो सकती है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां बहुत खराब हैं। 4-5 ग्रहों की युति, उस पर राहु की दृष्टि, मंगल और शनि की युति, विस्फोटक योग, काफ़ी ज़्यादा खराब परिस्थितियां हैं युद्ध के मामले में। और ये जो भी युद्ध होंगे राष्ट्राध्यक्षों की खींचतान, राष्ट्राध्यक्षों की जिद की वजह से होंगे, जैसा हमने पहले के भी अपने वीडियोस में बताया है। और ये परिस्थितियां मैंने फिर से बता रहा हूँ, मई मध्य तक अन्य देशों को भी इस युद्ध में निश्चित रूप से इन्वॉल्व करेंगी। उसमें चाहे वो रोमानिया हो, पोलैंड हो, या चाइना और चाइना का किसी कंट्री से भी कन्फ्रंटेशन हो सकता है, ताइवान के साथ जैसे, और भी अन्य देश जो आसपास के देश हैं, या फिर नेटो वाले जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ, ब्रिटेन के साथ। विशेष रूप से ब्रिटेन की भी कुंडली में अभी समय अच्छा नहीं है, तो ब्रिटेन के साथ रशिया का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकता है। तो दोस्तों, इतनी कॉम्प्लिकेटेड परिस्थितियां हैं, हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि किस देश के साथ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन ग्रहों के आधार पर हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये सब कुछ अगले 1-2-4 दिन में शांत होने वाला नहीं है। ये लंबी लड़ाई चलेगी। रूस यूक्रेन की भर नहीं, अन्य देशों की भी, या अन्य किसी 2 अन्य देशों की, कुल मिला के युद्धजनक परिस्थितियां मई मध्य तक दुनिया को झेलना पड़ेगा। और इसकी वजह से, जैसा हमने पहले भी अपने वीडियोस में बताया था, बहुत सारे व्यूअर्स हमको रोज़ बड़ी संख्या में मैसेज करते हैं कि शेयर बाज़ार के बारे में आप बताइए, शेयर बाज़ार के बारे में प्रेडिक्ट कीजिए। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि शेयर बाज़ार में अप्रैल मध्य तक एटलीस्ट आप दूर रहिए। जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं इस खेल के, वो भी बहुत फूक फूक के कदम रखें, और जो बहुत ज़्यादा इसके खिलाड़ी नहीं हैं वो तो दूर ही रहें, क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेड ये मूव रहेगा अभी ग्रहों का, और हम इसमें प्रिडिक्शन करना उचित नहीं समझते हैं। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदलेंगी, रोज़ परिस्थिति बदलेगी, तो कहाँ तक आप ग्रहों का आकलन करके इसके बारे में प्रेडिक्शन कर पाएंगे, और एक वीडियो में उसको बना पाना भी संभव नहीं है। तो कुल मिला के ब्रॉडली मैं यही कहूँगा शेयर बाज़ार से जुड़े लोगों को कि भैया अप्रैल तक आप दूर रहिए, अप्रैल मध्य तक एटलीस्ट। जब ग्रहों की परिस्थितियां बदलेंगी, जब 3 प्रमुख ग्रह, 4 प्रमुख ग्रह बदलेंगे, गुरु मीन राशि में आ जाएंगे, शनि देव कुंभ राशि में चले जाएंगे, राहु केतु भी अपनी स्थिति बदल लेंगे, उसके बाद परिस्थितियां सामान्य सहज होने लगेंगी। तो तब तक तो आप दूरी बनाए रखिए। और ये तो एकदम वोलेटाइल टाइम है, आकाशीय बवंडर का समय है,
इस समय एकदम फूंक फूंक के कदम रखिए, सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, तो ये थी कुल हमारी बात, जिसमें हमने आपको बताया कि ये युद्ध क्या यहीं पे ख़त्म हो जाएगा या आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और आगे और भी भयंकर परिस्थितियां आ सकती हैं दुनिया के सामने। विशेषकर जान माल के नुकसान का, विशेष रूप से जानों के नुकसान का जो खतरा है वो 26 तारीख से 31 दिन, यानी कि अगर हम हिसाब लगाएं तो लगभग 27-28 मार्च तक का समय जो है बहुत ही क्रिटिकल है। और इस समय तक आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और शेयर बाज़ार वाले शेयर बाज़ार से दूरी बनाएं। यही आपसे अनुरोध है। नमस्कार।